महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना। नाम बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन ते नरा भवसागर तरंति थे। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं तो 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमेव समर्पये। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज नृग द्वारिकाधीश से कहते हैं जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जपक जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इसे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्त के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य है, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझो। और प्रेम प्रगट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु। तो इससे भगवत प्राप्ति होगी। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे। पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के भी संति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही, तो इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। एक राजस्वी यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्वी यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है। वो चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। कोई भरोसा नहीं है पुण्यों का, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहां होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगी। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहां भागवतिक होगा, भगवत कथा और कीर्तन हो रहा, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के सिवा हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नरु करहि पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं, ये मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्य से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। महाराज जी, ये बात तो अभी आपसे सुनने को मिल रही है, शास्त्रों में भी लिखा है महाराज जी, काफी महापुरुष कहते भी हैं, बट ज्यादातर महिमा कि ये पुण्य करो, ये करो, दान करो, ये करो, इसी में महाराज जी ज्यादा इसको भोजन पावाओ, ये भी अच्छा कार्य है महाराज जी, बट अच्छा भी एक को भोजन पावाओगे, तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कंबल बांटोगे, 5000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे, 100 अरब की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी बुद्धि कहां से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। दुख सुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए उपाय है भगवान का भजन। भजन के बिना, पर महाराज जी भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता है। उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि आप वहां कंबल बांटे। तो उससे अहंकार का पोषण होता है। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं, अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन, तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। जब संत समागम होता है तो क्यों कहा गया कि सत्संगति संस्कृति कर अंता।
बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी, वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना और मंदिर बनवाए, गौशाला कर, तो आपका परम मंगल हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है इसलिए आपका परम मंगल। पर जी आप बहुत कड़वी दवाई देते हैं कभी कभी, मरना है, कटना है, जाना है, हमारे नाम जब- असली बात बता रहे हैं, असली बात बता रहे हैं। बट महाराज जी वो अच्छा लगता है, कंबल बांट दो इतने में चल जाएगा, इतने में या किसी को भोजन पवा दो, प्याऊ खोलो, अच्छा लगता है महाराज जी। मतलब वो अलग अलग क्लास होते हैं ये वृंदावन है, वृंदावन में ये जो क्लास लगता है ये आध्यात्मिक क्लास है, प्योर आध्यात्मिक, नो इसमें मिलावट कोई चांस नहीं मिलावट। स्वयं से ही भजन करने पर भगवत प्राप्ति होती है, पुण्य हो जाएगा, अनुष्ठान करने से आपके सुकृत बढ़ेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो स्वयं के भजन करने से होगी, इसीलिए स्वयं का भजन करना बड़ा कठिन लगता है लोगों को, प्राय ऐसा लगता है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पुण्य होगा, और पुण्य का कोई महत्व नहीं। एक संत की निंदा कर दो, पूरे जन्म के पुण्य नष्ट हो गए, पूरे जन्म के। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। पुण्य कोई बहुत स्थायी चीज है क्या? जरा सा संत निंदा की सब गए, सब भस्म हो गए, पुण्य क्या फायदा हुआ? हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, अगर हमसे संत निंदा भी हो गई तो वो वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा। गुरुदेव भगवान अगर संत को पहचानेंगे कैसे इस समय जो सिचुएशन है, कई बार आप भी इसकी चर्चा किए हैं। देखो, और सच्चे संत की पहचान तो केवल भगवान जानते हैं। हम लोग मनुष्य बुद्धि से ये देख सकते हैं कि वो अचला कैसा पहने हैं, वो कपड़ा कैसा पहने हैं, वो वैराग्य से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस यही बाहरी बातें। उनके पास बैठने से हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, उनके उपदेश शास्त्र सम्मत है कि नहीं, उनका आचरण शास्त्र सम्मत है कि नहीं, बस यही बाहरी बातें देख सकते हैं। वस्तुतः भगवान ही संत को जानते हैं और भगवान ही संत से मिलाते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। संतों के बाहरी लक्षण से हमें लगता है कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि फिल्मों में भी 2-2.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा साधुता का रोल कर लेते हैं, तो रोल करना साधुता का और साधुता आना बहुत कठिन बात है। सार में रोल कर रहे हैं, बहुत लोग रोल कर रहे हैं। हाँ, तो रोल होना एक अलग चीज और साधुता होना एक अलग। कहा था कि पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो भजन में क्या? जो भजन है, जैसे हमने राधा राधा रटा तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा, अब आपकी भजन में अरुचि हो जाएगी, लेकिन वो आपका भजन स्थायी बना रहेगा, भजन नष्ट नहीं होगा। भजन अविनाशी होता है, भजन नष्ट। अब आपकी मतलब अंदर की स्थिति बिगड़ जाएगी, अब आपको भजन में रुचि नहीं होगी, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, हृदय जलेगा, भजन शुरू करोगे हृदय जलेगा, अशांत होगा अंदर ही अंदर, आप तो अपराध बन गया है। अब जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक नाम चलेगा नहीं, लेकिन नाम नष्ट नहीं होगा, जितना भजन हो गया वो आपका सुरक्षित रहेगा। वो यही तो इसमें खास बात है। आप मर भी जाओ तो अगर 99 बार नाम जप किया है तो बिल्कुल 99 ही मिलेगा, 98 नहीं आएगा, 99 से ही शुरू होगा आपका भजन। भजन में यही खास बात है, भजन कभी नष्ट नहीं होता। महाराज जी इसमें 4 बातें, पाप, पुण्य, अपराध और भजन। महाराज जी अपराध से आपने बोला कि हमारे जो पुण्य कार्य वो खत्म होंगे महाराज जी, और इधर भजन से पुण्य नहीं बढ़ेंगे, ये भजन अलग स्टॉक, ये अलग मार्ग है, ये अलग, हाँ ये अलग मार्ग। ये भजन नष्ट होने वाली नहीं। आपने 100 बार राधा राधा कहा और आपसे घोर वैष्णव अपराध बन गया तो 100 बार आपका सुरक्षित जमा है। अब जो वैष्णव अपराध बना पहले उसका भोग भोगो, वो पहले उससे परिष्कृत हो। अगर वो परिष्कृत हो गया तो फिर 101 से शुरू हो जाएगा राधा राधा राधा, वो नष्ट नहीं होगा, भजन नष्ट नहीं होगा। अपराध से पुण्य नष्ट होंगे, बट भजन करने से जैसे हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, पुण्य और पाप दोनों का प्रभाव नष्ट होने से भगवत प्राप्त हो और जाएगा। पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। नहीं, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। हाँ, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है, लेकिन भजन करने से पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा और पुण्य का समन हो जाएगा, पुण्य का समन हो जाएगा और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भजन एक अलौकिक चीज है, भजन के बिना तो जीवन नहीं व्यर्थ है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे 24 घंटा में 24 मिनट ही सही राधा राधा दीजिए, समय दीजिए, भजन में समय दीजिए। और इसीलिए मतलब लोगों का परिवर्तन भी हो रहा है, जो लोगों का परिवर्तन हो रहा है वो इसी नाम के प्रभाव से हो रहा है। अगर पुण्य की बात की जाए तो पुण्य का कोई खास महत्व नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं की दुर्गति होते देखा गया और बड़े बड़े दुर्गति को प्राप्त जनों को नाम के द्वारा सदगति होते देखे। राधे राधे महाराज जी राधा रानी को प्रेम स्वरूपा क्यों कहा जाता है? राधा रानी क्योंकि वो प्रेम है। श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है वो जब रूप धारण किया तो राधा रानी के रूप में, वो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जो सांद्रानंद घन रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के लिए महोत्सव उल्लसितम लालजू महाराज हैं, तो उनका हृदय प्रेम समुद्र है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। वो लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब धारण हुआ तो राधा रूप हुआ। अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए लालजू ही राधा रूप में है, उनका प्रेम ही मूर्तिमान राधा रूप में है। वो जो राधा चरण में महावर लगाते हैं, जो राधा चरण की आराधना करते हैं, जो वेणी गूंथते हैं, जो प्रियाजू की दृष्टि में दृष्टि मिला करके जीवन यापन करते हैं, आनंद
सिंधु समुद्र प्रभु को किस आनंद की जरूरत है? लेकिन अपने ही आनंद का रसास्वादन करने के लिए दो रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में है। जब राधा रूप से रसास्वादन करते हैं तो श्री कृष्ण रूप माधुरी, श्री कृष्ण लीला माधुरी, श्री कृष्ण गुण माधुरी, श्री कृष्ण अधरामृत, इसका पान करते हैं। और जब श्री कृष्ण रूप से रसास्वादन करते हैं तो राधा रूप दर्शन, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कब हो रही। कौन बोल रहे हैं? कोटि कोटि कंदर्प मदहारी, मुनिमन मोहन, स्वमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, वो कह रहे हैं प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कब हो दी, द्युति को द्युति लेखनी न कागत। ऐसा आपका रूप है। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। करत पान रस मत और परस्पर लोचन त्रसित चकोर, ये भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सकेदा। अरवरात मिलबे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेदा। तो प्यारे जू अपने प्यार का रसास्वादन करने के लिए लाडली जू में, लाडली जू के रूप में है। रस घन मूर्ति जो प्रभु है वही प्रियाजू है, वही लालजू है। दो कहने को तन है, एक मन एक रूप। आंतरिक जो प्रीति रूप है, आसक्ति रूप, दोनों का समान है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। कोई कम नहीं है। नागरी नौ किशोर मिथुन मनस चोर, दो चकोर दो चंदा, दो चकोर दो चंदा। जब वो चकोरी होकर उनके रूप का पान करे तो वो चकोर होकर, राधे तो मुख चंद्र चकोर ये नैना, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। तो किशोरी जू साक्षात प्रेम मूर्ति है। इसीलिए किशोरी जू के बिना कोई श्री कृष्ण रस का रसास्वादन संपूर्णतया नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा के बिना पूर्ण चंद्र का अवगाहन नहीं हो सकता, ऐसे राधा दास से मपास्या प्रेततो गोविंद संगासया। कोई राधा चरणारविंद की आराधना छोड़ करके और गोविंद की आराधना करके गोविंद को पूर्ण रूप से रसास्वादन में लाना चाहे संभव। बिना राधा कृपा कटाक्ष के कोई श्री कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा जी है, किशोरी जो है। गोपियों में जो राधा चरणारविंद का प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। ये पाद पद्म नक्षचंद्र मणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपाम करो तू। अब लालजू का ऐसा रूप है कि बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो गोपीजन विथकित है, वो गोपीजन प्रेम विह्वल है लालजू के रूप में, और वो लालजू लाडलीजू के रूप में प्रेम विथकित है। रोम रोम जो रसना होती तो तेरो रूप न बखानो जाए, स्वामी हरदास जी कहते हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न बखान कहो जाता है। अति अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समाता है। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियाजू का रूप समुद्र है, भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है। और ये रूप पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। बस ये जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, जैसे ऐसे प्यारी जू का रूप प्रतिक्षण वर्धमान, इसी का रसास्वादन करने के लिए नवनिकुंज बिहारी श्री लालजू अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही अधीन, सुनिरी सखी हो साच कहते हो तू जल है ये मीन। सुनिरी सखी और साच कहते हो तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही अधीन, अखिल कोटि ब्रह्मांड को दान करने वाला, सुख दान करने वाला। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दे री नवल किशोरी। मांगत लाल, जिस दरबार में खड़े होकर के लालजू याचना करते हैं सेवा सुख की, वो है हमारी महारानी जी का दरबार। महारानी जो है लालजू के हृदय का आनंद, लालजू के हृदय का आह्लाद, लालजू का हृदय जब मूर्तिमान रूप धारण किया तो राधा किशोरी रूप हुआ। दो नहीं है, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण, दो तन। केवल कहवे को दो तन, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण। दो तन में एक प्राण चलते हैं। राधा और कृष्ण के एक प्राण है, एक मन है, एक रुचि है, एक स्वभाव है, एक वय है। कहां तक उनका वर्णन करे, वो ही वो है और वो ही वो है। में कोटि कोटि प्रणाम। पर जी आपके श्रीमुख से गीता जी का ये श्लोक सुना था कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, ये श्री कृष्ण होने पर भी इतनी चंचल और अस्थिर। इसके दो रूप है। इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के दो रूप है, एक असत संकल्प और एक सत संकल्प। असत संकल्प वाले को कहा गया दुष्ट मन और सत संकल्प को कहा गया भगवत स्वरूप।
तो हमारे मन के दो पार्ट है, एक गंदे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और वहीं एक उसी समय कहता है ये गलत है मत करो। उस जो गलत कह रहा है वो भगवत स्वरूप है, उसकी बात मानो और अपने पार्ट को, गंदे पार्ट वाले मन को पूरा पवित्र करो। मन के जैसे बुद्धि के दो पार्ट हैं, कुमति एक सुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ऐसे ही कुमन और सुमन है। जो कुमार्गगामी मन है वो है दुष्ट और जो सुमार्गगामी मन है वह इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कृष्ण। तो हमें संपूर्ण मन को अपने सतमन की सलाह से असतमन को काबू में करना है और उसे भी भगवत स्वरूप बना देना है। तो जहां मन कृष्णाकार हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपने सभी कर्मों को मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके चरणों में अर्पित भाव से लेता हूँ। महाराज जी, ये आप कह रहे हैं कि आपको आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन या पगार की बढ़ोतरी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से या ऊपर लड़ना भी पड़ता है। महाराज जी, फिर कभी कभी लगता है कि सच्चे समर्पण में क्या लड़ना भी सेवा भाव है या छोड़ देना चाहिए सब प्यारी जी? नहीं, अपने अनुयायियों का पोषण करने के लिए यदि हम अपने बड़े अधिकारियों से अपनी हठ रखनी पड़े तो रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुतों का हित होता है। केवल अपना हित हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बहुतों का हित होता है, इसलिए करना ही चाहिए। इसमें कोई निषेध नहीं है, अवश्य करना चाहिए। अपने जो अनुयायी जन है, अपने जो नीचे जन है, उनको सुख प्राप्त करने के लिए, उनका भी परिवार है, उनकी भी फीस बढ़नी चाहिए। अगर इसके लिए आप ऐसा करते हैं तो कोई निषेध नहीं है। नाम जप करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या ये जन्म से हमारे भीतर विद्यमान रहती है या साधना और गुरु कृपा से जागृत होती है? संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्म, चेतना तो उसका एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्म तिजोरी में बंद है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तिजोरी में चाबी गुरु के पास है। गुरु से चाबी मिल जाए, 3 गुणों का पर्दा हटे तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, कोई और नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोस्मि, वो स्वयं विराजमान है, वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह का अभिमान करके कुछ सत्कर्म कर लिए और कुछ असत्कर्म कर लिए, शुभ अशुभ, उसी से सुख और दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। अब अगर हम भजन कर लें तो हमारी बात बन जाए। हमारी शुभ अशुभ कर्मों से बात नहीं बनेगी, भजन से बात बनेगी। शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है सांसारिक, और अशुभ कर्म का परिणाम सांसारिक दुख होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव रखकर भगवान का भजन करता है वो माया मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप भगवत स्वरूप है, बस अपने स्वरूप को भूलकर हम स्त्री पुरुष मान करके ऐसे बर्ताव करने लगे गंदे, जिससे हमारी दुर्गति हो गई। अब हम इस जन्म में गुरु को अपना ब्रह्म मानकर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग में किताब का और गुरु ज्ञान का कितना महत्व है? पहली बात तो किताब मत कहो बच्चा, शास्त्र कहो, क्योंकि किताब सांसारिक पढ़ाई वाली होती है। जो भागवतिक होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो या उनका पावन नाम लेकर के ऐसे किताबें कहने से अपमानजनित शब्द है। किताबें उनको कहते हैं जिनमें आधुनिक विद्या होती है, आध्यात्मिक विद्या जिसमें होती है उनको ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं। उन सद पुराण हैं, वेद हैं, हमारे इतिहास हैं, तो उनको हम ग्रंथ कह करके या शास्त्र कहकर संबोधित करें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा, तो उनको किताबें न कहें। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों के स्वाध्याय, गुरु ज्ञान का क्या बड़ा अंतर है बच्चा। शास्त्रों में भूल भुलैया युक्त तिजोरी रखी गई है। कई भूल भुलैया के मार्ग है। मार्ग ये जा रहा है, यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर पूर्व की तरफ जा रहा है। अब बिना अनुभवी कैसे बता सकता है कोई? इसलिए चाहे शिव विरंच सम हो, शिव के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर हो तो भी बिन गुरु भवनिधि तरह ल कोई, क्योंकि वो चला हुआ मार्ग जब बताता है तब वो जाकर के हमें ब्रह्म का अनुभव करा देता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र स्वाध्याय तभी सफल माना जाता है जब गुरु मुख से सुना जाता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, गीता भागवत आदि भगवान के भक्त के मुख से सुने, संत के मुख से सुने, तो वो उसका रहस्य अनुभव साथ में मिला के देते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध और भगवान की परीक्षा में क्या अंतर है? कि क्या हमारा प्रारब्ध है कर्मों का, या ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं? कैसे पता भगवान लगेगा? परीक्षा लेते हैं उनकी जो PhD किए हुए हैं, जो हाई स्टेज पे पहुंच चुके हैं भक्त,
उनकी देखते हैं तन मन धन तुम्हारा कहाँ है। हम बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, ये प्रारब्ध भोग आता रहता है। जैसे विपरीतता है, दुख है, विपत्ति है, शरीर में रोग हो जाना है, ये सब प्रारब्ध भोग के अंदर। इतने महान भगवान हम जैसे छोटे बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, वो परीक्षा लेते जैसे मोरत ध्वज आरा चलवा रहे या तो चींटी काटे तो परेशानी हो जाए। साधु वेश में गए थे, कोई कृष्ण रूप में थोड़ी गए थे, साधु वेश में गए थे। सिंह अर्जुन को बनाया था और कहा हमारा सिंह भूखा है, तो बोले मांस ला के दे देते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, भूखे तो नहीं जाने देंगे। तो उनका नहीं, सिंह और कोई मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे पुत्र का खाएगा, और वो तुम्हें चीरना होगा, आरे से चीरना होगा। न तुम्हारे आंसू आने चाहिए, न पुत्र के आंसू आने चाहिए। चीर के ऐसे ऐसे महान भक्त हुए जो, देखो गुरु अर्जुन देव जी कितना कष्ट सहा का है, तेरा किया मीठा लगे। बड़े बड़े महापुरुष, गर्दन उतरवा दी गुरु तेग बहादुर सिंह की। तो ये बड़े लेवल के भक्तों में, अपने जैसे 150 ग्राम वाले के लिए ये बड़े भक्तों के लिए तो अपना प्रारब्ध होता है, बुरा प्रारब्ध वो हमें दुख देता है। पर भगवान का भजन उस समय भी हमको मजबूत रखता है, हम टूट नहीं पाते दुख में। नहीं तो बड़े बड़े दुख आते हैं, प्रारब्ध में हमने पाप किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आते हैं। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ी समस्या है, जीवन संघर्ष में है, सबका जीवन संघर्ष में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका जीवन संघर्ष में न हो। हमें लड़ना है, हम आए ही हैं यहाँ इसीलिए मनुष्य रूप में कि हमको संघर्षों से लड़ना है, हमें जीतना है। पर जीत तभी सकते हो जब नाम है आपके पास। अगर नाम जप नहीं तब तो हार जाओगे। वही जीत सकता है जो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान किए है, हर समय नाम जप कर रहा है। वो जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। उसकी सदैव विजय होती है जो भगवान का नाम जप करता है। विघ्न करने वाले जितने भी वो सब नष्ट हो जाते हैं, कोई विघ्न उसको परास्त नहीं कर पाता। इसलिए नाम जप करो। भगवान परीक्षा बड़ों की लेते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेते। अभी ककारा नहीं आता, परीक्षा क्या ले? परमार्थ का, अध्यात्म का ककारा नहीं आता तो जो अध्यात्म की PhD की है उनकी परीक्षा होती है कि अब तुमने तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर दिया, अब 22 बाजारों में कोड़े मारकर तुम्हारे शरीर की खाल उधेड़ी जाएगी। अब बोलो हरि बोल। क्या अपराध था ठाकुर हरिदास जी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही जप रहे थे। और क्या परेशानी थी? मुल्क के बादशाह को काजी ने ऐसा भड़का दिया तो उनका दंड स्वीकार है, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो दंड निर्धारित किया गया, 22 बाजारों में मार कोड़े, बेत मार मार करके उनकी चमड़ी उधेल दी गई, मरा मानकर गंगा जी में फेंक दिया। ये उन महापुरुषों की जो अवतारी महापुरुष है। हम लोगों के तो कहाँ परीक्षा तो उन बड़े महापुरुषों की होती है। लेकिन परीक्षा भी जिसकी ली जाती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे कक्षा 4 की परीक्षा हुई तो 5 में पहुंच गए, 5 की परीक्षा हुई तो 6 में। अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, उसका महामंगल होगा। एक प्रताप राज जी के नाम के एक बड़े भक्त थे। बचपन से सदगृहस्थी में उनके माता पिता उनको तुलसी जी में जल चढ़ाना, शालिग्राम का स्नान कराना, चरणामृत पवाना बचपन से सिखाया था। तो जब उनके माता पिता पधार गए तो उनका व्यापार था कि जैसे आपकी बेटी का ब्याह है तो आप कुछ रख जाइए और धन ले जाइए, और जब ब्याह हो जाए, आपको व्यवस्था बन जाए तो अपना स्वर्ण आदि ले जाइए और उनका धन दे जाइए। ऐसा उनका कुल परंपरा से चल रहा था। जब वो जवान हुए, निरंतर नाम जप करना, भगवान की आराधना करना, भक्ति में तन्मय रहना, और बस अपने उसी गद्दी पे बैठ करके भजन करते। और एक बॉक्स रखा था, तो आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आप उसके लिए सोना या कुछ रख जाइए, या अपने जमीन के कागजात रख जाइए और पैसा ले जाइए। और जब काम हो जाए, आपके पैसे हो जाए तो पैसा ब्याज सहित दे जाइए और वो ले जाइए। ऐसा उनकी कुल परंपरा में चल। तो बड़ा उनका प्रताप। तो वहां के जो काजी जन थे वो बहुत अंदर से ईर्ष्या करने लगे। अब देखो भगवान की परीक्षा मान लेते हैं। काजी जन जब उनसे ईर्ष्या करने लगे तो उन्होंने 3 अपराधी आदमियों को तय किया। वो आए और कहा, प्रताप राय जी हमारी बेटी का ब्याह है। एक आया, 10,000 रुपया चाहिए। तो बोले उसके बदले में कुछ? बोले हाँ सोना है। बोले रख दो। वो देखते भी नहीं थे और वो पत्थर रख दिए, 10,000 रुपये ले गए। वो विश्वास भगवान की भक्ति में। दूसरा आया, क्या है? बोले कुछ रत्न है। बोले रख दीजिए। तीनों ऐसे, और तीनों पत्थर रख गए। 2 महीने बाद आए और 10,000 में ब्याज सहित दिए और कहा हमारा सोना वापस करो, हमारा रत्न वापस करो। बोले उठा लीजिए बक्से से। उठा, अरे बोले देखो ये पाखंड करता है, हमारा सोना गायब करके पत्थर रख दिया। अब तो प्रताप राज जी होश उड़ गए। बोले भैया जैसा आप रख गए थे वैसे रख गए। अब तो लोग, कोई बिरला ऐसा होता होगा 100 में जो 1-2 सही श्रद्धा रख पावे, नहीं तो सुनी सुनाई श्रद्धा होती है। अब वो काजी से तो मिले हुए थे, काजी ने बादशाह से, बादशाह ने तुरंत फौज भेजी, सब तहस नहस कर दिया। उनको बंदी बना लिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल भेज दिया गया।
तो जब बादशाह के सैनिक आ रहे थे तो पीछे की खिड़की से उन्होंने अपने जुगल किशोर ठाकुर को कि इनकी सेवा कौन करेगा, पत्नी सहित मायके भेज दिया। तो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तो और संपत्ति है, इनकी पत्नी मायके लेके गई, तो मैं ठाकुर जी समेत उनकी पत्नी को भी, ठाकुर जी को खजाने में डाल दिया और पत्नी को, क्योंकि अष्टधातु के ठाकुर जी थे। अब पत्नी और पति दोनों जेल में, तो रोने लगे। कहा भगवान मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इसलिए नहीं रो रहा, अच्छा है आप जैसा विधान करें, लेकिन प्रभु आपको खजाने में डाल दिया गया। हम सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करते थे, मंगला भोग, राजभोग, उत्थापन, शयन भोग, प्रभु मुझे जिया नहीं जा रहा आपकी सेवा की। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उसी समय प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। उसी समय जेल में प्रिया प्रीतम प्रकट होकर उनको ये भक्तमाल जी में है दर्शन दिए। और बस अब वो तो बदलने का सारा खेल होता है। तुरंत काजी की बुद्धि बदली। अब काजी चरणों में आके गिरा कि आप बेईमान नहीं थे, हमने ये सब कुछ करवाया था, क्षमा कीजिए। बादशाह से कहा, उनका यह कीर्ति पुनः हुई, सब संपत्ति वापस हुई, ठाकुर जी के साक्षात्कार हो गए। तो ये कभी कभी बड़े भक्तों में भगवान ऐसी परीक्षा करते, कोई अपराध ना होने पर भी ऐसा आपराधिक षड्यंत्र रच जाता है कि लगता है सही है यार। कई तरह के ऐसे भगवान की लीलाएं होती, वो बड़े भक्तों में होते, अपने छोटे भक्तों में अपने लोगों को करे तो भक्ति ही खत्म हो जाए। तो